हाँ जी बच्चों, हमने पिछले वीडियो में किया था SA706 EOM ऑब्लिक OM पैरा। अब बारी है SA710 कंपेरेटिव फिगर। ये हमारा है लास्ट ऐसे। इसके बाद हम चैप्टर 2 से चालू करेंगे और डिटेल्ड स्टडी करेंगे। हमें ऐसे लर्न हो गए होंगे तो हमें बहुत कम समय लगेगा चैप्टर्स को स्टडी करने में, तो इसलिए जो ऐसे कराएंगे उनको आप अच्छे से लर्न करें। कर लिए होंगे ये मेरा विश्वास है। चलो चलते हैं अब इस ऐसे 710 पे। 710 कहता है कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन दो प्रकार की होती है, कोरस्पोंडिंग फिगर और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोरस्पोंडिंग फिगर जैसा कि नाम से ही है कि हम जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाइए, ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये करंट ईयर हो गया, ये होगी हमारी कोरस्पोंडिंग फिगर। तो कोरस्पोंडिंग फिगर के बारे में हम इसको केवल इसमें शामिल करते हैं और ऑडिटर इसके बारे में अपनी कोई ओपिनियन रिपोर्ट में नहीं लिखता। ये बात हुई इसकी। पर कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन हम अलग से ऐड करते हैं। ये हमारे इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, ये हमारे प्रीवियस ईयर के हैं, ये और प्रीवियस ईयर के हैं। तो ऑडिटर इन सभी पे भी अपनी ओपिनियन देता है। तो चलो इसको फिर आगे अंडरस्टैंड करते हैं। द ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसे इज टू अनेबल द ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस whether the comparative information is presented in accordance with the applicable financial reporting framework। यानी कि जो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन है वो FRF के हिसाब से दी गई है और उसके बारे में वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस यानी कि सही उसने प्राप्त कर लिया है। कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन क्या है? मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया था कि कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन रेफर टू द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर फॉर वन और मोर पीरियड्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू हेल्प द यूजर अंडरस्टैंड द करंट पीरियड परफॉर्मेंस। कि वो पिछले सालों से कंपैरिजन करके करंट की इंफॉर्मेशन को अच्छे से जज कर सके। प्रायर पीरियड के अमाउंट और डिस्क्लोजर भी उसके साथ शामिल किए जाते हैं। ये हो गई कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन के क्या टाइप होते हैं ये हमने बात कर ली। 2 टाइप होते हैं, एक कॉरस्पॉन्डिंग फिगर होते हैं और एक होते हैं कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड ओनली टू कंपैरिजन ऑडिटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट पीरियड। ऑडिट जो होगी वो केवल हम करंट पीरियड की करेंगे, पिछले वालों की नहीं करेंगे। कंपेरेटिव में फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन प्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि जो हमारे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हैं जैसे P&L है, बैलेंस शीट है, P&L है, नोट्स ऑन अकाउंट्स हैं, डिस्क्लोजर हैं और इक्विटी की स्टेटमेंट है और भी जो कोई स्टेटमेंट FRF के हिसाब से है वो सारी चीज़ें 2 बार हर साल के लिए, हर ईयर के लिए सारी शामिल की जाएंगी इसके साथ। यानी कि पूरा FRF के अनुसार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पूरे के पूरे वो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन में, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे के सारे किए जाते हैं और ऑडिटर उनके सभी पे ही अपनी ओपिनियन देता है। इसका चलो इसको और देखते हैं। नेचर शोन एज ए पार्ट ऑफ करंट पीरियड FS और फुल सेपरेट सेट ऑफ प्रायर पीरियड, पूरे का पूरा सेट प्रायर पीरियड का लगाया जाता है। ऑडिट फोकस की जाती है करंट पीरियड पे, इस पे बोथ करंट एंड प्रायर पीरियड और इसमें कंपेरेटिव में एक से ज़्यादा पीरियड भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल फिगर इन करंट ईयर P&L वो जो मैंने बताया था ऐसे दिखा दिए जाते हैं। ये फुल सेट लगता है और पूरे का पूरा सेट
लगते हैं। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है केयर करना, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, रिपोर्टिंग और एविडेंस, यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंस है अक्रॉस द पीरियड, यानी कि 2 साल के कर रहे हैं तो 2 साल की, 3 साल के कर रहे हैं 3 साल की, ज्यादा पीरियड का कर रहे हैं ज्यादा साल की। क्योंकि जैसे मान लो कि कोई उसके लिए जा रही है, इशू आईपीओ के लिए जा रही है, तो उसको 5 साल के फिगर करने हैं तो 5 साल के फिगर भी होंगे, तो उसके लिए ऑडिटर वो सारों के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी का ध्यान रखेगा कि सारे के सारे वो कंसिस्टेंस है। वेरीफाई फिगर एग्री विद द प्रायर पीरियड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो देखेगा कि पिछले साल के ऑडिटेड स्टेटमेंट हैं उनसे वो फिगर टैली करते हैं। और रिपोर्ट अप्रूवली इफ द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट इज ओपिनियन इज मॉडिफाइड, अगर प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड है तो उसको भी वो देखेगा और उसको भी रिपोर्ट करेगा अपने इस रिपोर्ट में कि इस ईयर के फिगर है जो रिपोर्ट है वो मॉडिफाइड थी, और सफिशिएंट एंड ऑडिट साई ऑब्टेन करेगा, सफिशिएंट एंड ऑडिट एविडेंस करेगा रिगार्डिंग कंपैरेटिव फिगर्स के लिए, यानी कि जितने भी पीरियड के फिगर हैं सबके लिए उसको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, कंसिस्टेंसी उसको देखनी है कि अकाउंटेबिलिटी कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी देखनी है और रिपोर्ट करना है अगर कोई मॉडिफिकेशन था प्रीवियस ईयर्स में। था ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर लगाएगा? कंपेयर करंट पीरियड एंड प्रायर पीरियड फिगर्स, इस साल की ऑडिट करेगा पूरी और पिछले साल के फिगरों की भी वो कंपेयर करेगा, कंसिस्टेंसी देखेगा अकाउंटिंग पॉलिसी में, रीस्टेटमेंट और रिक्लासिफिकेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया गया है कोई, अगर कोई ऐसा किया गया है तो उसको भी वो देखेगा, प्रायर पीरियड फिगर से एग्री विद द प्रीवियसली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी चेक करेगा और रिव्यू करेगा कि पुरानी रिपोर्ट में कोई मॉडिफिकेशन था या नहीं। तो ऑडिटर इसके लिए ये लगाएगा, ऑडिट तो कर चुका है अब उसको कंपैरेटिव फिगर देने हैं तो कंपैरिजन करेगा उनका। अगर पुरानी ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन था तो ऑडिटर उसका देखेगा कि उसका क्या है, वो एवेल्यूएट करेगा इफेक्ट कि प्रायर पीरियड के मॉडिफिकेशन का करंट ईयर पर सॉरी, और इस ऑडिट रिपोर्ट में उसको करेगा कि रेफर करेगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या ये रिलेवेंट है। अगर पिछले साल की क्वालिफाइड ओपिनियन थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कारण तो ऑडिटर कंसिडर करेगा कि क्या ये मामला इस साल रिजॉल्व हो गया है, अगर रिजॉल्व हो गया है तो इस साल की वो रिपोर्ट देगा ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो वो अपनी रिपोर्ट को भी मॉडिफाई करेगा, ये अगर कंटिन्यू करती है एरर तो इस बात का ऑडिटर ध्यान रखेगा। हाउ शुड द ऑडिटर डील विद द रजिस्टर्ड और रिक्लासिफाइड फिगर, वो देखेगा रजिस्टर्ड फिगर प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिए गए हैं, कोई अकाउंट पॉलिसी में चेंज है, कोई कंट्रोल एरर है उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है और उसके हिसाब से रीइंस्टेटमेंट किया है उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया है, और जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो एप्रोप्रिएटली एडजस्टेड कर दी गई है, यानी कि कोई प्रायर पीरियड की एरर थी उसको ठीक किया, उसके कारण से पुराने स्टेटमेंट रिस्टेटेड किए तो इस साल के भी उस हिसाब से देखेंगे कि उसका ओपनिंग ठीक कर दिया गया है, उसको रिस्टेटेड कर दिया गया है, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंस है और कंपैरेटिव फिगर और प्रॉपरली एडजस्टेड कर दिए गए हैं, यानी कि करंट ईयर के फिगर भी उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर दिए गए हैं। अगर पुराने पीरियड की ऑडिट दूसरे ऑडिटर द्वारा की गई तो उसका क्या करेंगे, उसका हम ऑडिटर उसकी कॉपी ले लेगा, उसको वर्किंग पेपर अगर पॉसिबल होगा तो रिव्यू होगा। ये पॉसिबल शब्द क्यों आया, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑडिट जो पेपर है, ऑडिट वर्किंग पेपर है, वो किसकी एसेट्स है, वो है ऑडिटर की, वो अपनी मर्जी से दूसरे को वो दे सकता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है ऑडिटर की, ऑडिटर दे या नहीं दे, अगर पॉसिबल हो तो उसके वर्किंग पेपर को देख लेगा, नहीं तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट को देखेगा। और इस मामले को अदर मैटर पैराग्राफ हमने जो कि 706 में पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर के ऑडिटर जो प्रीवियस ईयर के फिगर है वो ऑडिटेड बाय द
अनदर ऑडिटर है, इसके लिए एक OM पैरा इंक्लूड करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। कहाँ करेगा? ओपिनियन पैराग्राफ के बाद में। जब प्रायर पीरियड के फिगर अनऑडिटेड हों तो ऑडिटर इसको भी अदर मैटर पैराग्राफ में करेगा और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज अनऑडिटेड बट प्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट फॉर कंपैरिजन। पिछले साल के हम ऑडिट नहीं करेंगे, पिछले साल के अगर ऑडिटेड है कंपेयर करेंगे और पिछले साल के फिगर हम कंपैरिजन करेंगे और हम इसका एक अदर मैटर पैराग्राफ में उसको कर देंगे कि पिछले साल के फिगर है वो अनऑडिटेड थे और कंपैरेटिव परफॉर्मेंस के लिए मैनेजमेंट ने उनको प्रेजेंट किया है। अगर किसी लॉ एंड रेगुलेशन से रिक्वायर होगा तो हम लास्ट ईयर की ऑडिट भी करेंगे, पर वो उस एंटाइटी की अगर आवश्यकता हुई तो एंटाइटी करवाएगी, जैसे IPO के लिए वो करवाती है। तो पुराने साल के फिगर अनऑडिटेड हो तो उस साल की भी डिटेल्ड ऑडिट करेगा ऑडिटर और फिर उस पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी? ऑडिटर की रिपोर्टिंग होगी कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में केवल वो करंट पीरियड पे ही करेगा और कंपेरेटिव में वो सेपरेट ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा ईच पीरियड पे। ऑडिटर ने reporting scenario. If auditor issue a qualified opinion in 2024 due to inventory issue and the issue continue in 2025, the auditor report also be qualified with reference to 2024 figures. ये मैंने पहले ही बताया था, हमने बात करी थी कि अगर पिछले साल का कोई एरर है वो कंटिन्यू कर रही है और उसके कारण से पिछले साल मॉडिफाई किया था रिपोर्ट को, तो इस साल की रिपोर्ट भी मॉडिफाई होगी। अब ये 710 720 का डिफरेंस लिखा है, तो ये 720 जो है ये फाइनल में अपने नहीं है, केवल इतना सा इसका वर्णन आया कि ये जो है 701 ये कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए करता है और ये अदर इंफॉर्मेशन है जो एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट शामिल करती है। और ये क्या है कि ये प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर फोकस करता है और ये करंट ईयर में जो डायरेक्टर रिपोर्ट है और जो अदर इंफॉर्मेशन जो हैं एंटाइटी ने अपने रिपोर्ट के साथ शेयर होल्डर्स को भेजी हैं उसके लिए ये बात करता है। एग्जाम्पल XYZ ने 2025 shows the 24 comparative in if 24 was audited by another auditor who give unmodified report, current auditor states the financial figure of the statement of the company for the year ended 31st March 24 was audited by the another auditor who express an unmodified opinion। ये उसमें देंगे OM पैराग्राफ में। इसके साथ ये हमारा essay 701 कंप्लीट हुआ और हमारे इंटर के लिए जो रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग थे वो पूरे हो गए हैं। अब हम चैप्टर को स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे अच्छे से और फिर उसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर्स हम करेंगे डिटेल्ड नोट से, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। यानी ये एक बार तो हमने अब कर लिया पूरे का पूरा, तो इसमें हमारा 50% कोर्स जो है हमारा 50% के लगभग हमारे स्कोरिंग मार्क्स आ जाते हैं। तो और फिर उसके बाद में हम डिटेल्ड को करेंगे और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इससे हमारा क्या है कि हमारे 3-4 रिवीजन हो जाएंगे और हम इस बोरिंग सब्जेक्ट जिसको कहा जाता है ये स्कोरिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इस प्रकार से ड्राफ्ट किया इस प्लान को कि हम थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये 15 से 20 मिनट के वीडियो हैं जो आपको मैंने अभी तक दिए हैं। तो इसको लिए मेरा ये रहेगा कि आप इनने ये करे होंगे और अब कर लिए होंगे। तो आगे चलेंगे, हम चैप्टर 2 से चालू करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।